लोकों के बारे में, 14 भुवनों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और रात कुछ पॉइंट भी दिए थे आपको मैंने, उनको याद आप दिलाओगे तभी इसमें से वो निकलेंगे। पहले 14 लोकों के बारे में बता रहा हूं। आप इस मंदिर में यहां हैं, इस मंदिर में आपकी कुर्सी कहाँ है, आपका सिंहासन कहाँ है? वृक्ति पर, वृक्ति पर। इससे नीचे 5 लोक हैं, इससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और 5 जो बताए थे, सदा भवानी दाहिने 5 है नीचे। और यहाँ से भी ऊपर 5 नाम आपको दिए मालिक ने, 5 ऊपर कितने हो गए? और एक ये 11। और अलख अगम और अनाम 3 और जोड़ दो 14 हो गए। सत्य बताना, इनके बारे में आपको पता था क्या? ये 14 लोग हैं, आपके अंदर हैं, आपके अंदर है, बाहर नहीं। अब चलिए, रात आपको गणेश जी के बारे में बता दिया, पहला स्थान गणेश जी के बारे में बताया था कि नहीं? उसके ऊपर कौन सा स्थान है? ब्रह्मा जी का। उसके ऊपर कौन सा स्थान है? दूसरे चक्र पर ऊपर चलते से ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं? किसकी? सृष्टि। सब लोग कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। मुझ आत्मा की सृष्टि, मुझ आत्मा की सृष्टि, ये सृष्टि मुझ आत्मा की किसने बना के दी? आत्मा है? वो तो आत्मा को दिया सत्पुरुष। आत्मा की जो, मैं तो, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये तो मकानों के नाम है, भूरा सिंह, फलाने सिंह, ढेके सिंह, ये वो। लेकिन मैं तो आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। ये ना कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, स्त्री है आत्मा, सबका आत्मा स्त्री है। यहाँ तो कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने मर्दाने पहन रखे, किसी ने जनाने पहने, इनको नग्न कर दिया जा, हटा दिया जा, तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा। समझ रहे हो? तो इस आत्मा के लिए ये सृष्टि बना करके किसने दी? आप कहते हो ब्रह्मा ने। आप क्या कहते हो? आपने ब्रह्मा को देखा ही ना आंखों से? कभी देखा? बस मान लिया? मैं कह रहा हूं देखा। इस मकान की सृष्टि, इस सृष्टि की रचना मेरे माता पिता ने की। इस सृष्टि की रचना आपके माता पिता ने की कि नहीं की? अगर माता पिता नहीं होते तो ये शरीर आपको मिलता क्या? तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? माता पिता। माता पिता। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। गाते तो हो, मानते नहीं है। कह तो दिया ब्रह्मा जी, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। गा तो रहे लेकिन मानते नहीं है। ये यही कह रहे हैं, मैं मनवाना चाहता हूं आपसे, मानोगे तो यही पहली सीढ़ी, पहली पौड़ी नाम की मेरे गुरु बताई है। जब तक इस पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे और वह फिसलन हो रही है, चिकनी हो रही है, धड़ाम धड़ाम गिरोगे, पैर रखते ही ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें हमारे माता पिता ने हमको जो ये मकान बना करके दिया, ये हमको सृष्टि बना करके दिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए, करते नहीं है। करनी चाहिए, करनी नहीं है। जब करनी नहीं है, चाहते ही चाहते हो तो पहली सीढ़ी पर गिर रहे हो, ऊपर चढ़ नहीं सकते, चाहे कितना भी बैठे रहिए आप। गलत कह रहे हो तो मुंह पर बोलो। पहली पौड़ी ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी ने आपको ये सृष्टि बना के दी। आप ब्रह्मा रूप हैं, माता पिता हमारे ब्रह्मा रूप हैं। आप सत्य बताना, जैसे सृष्टि से बाहर आए
माँ के घर से बाहर आए, आपको दूध किसने पिलाया? आपकी पोटी किसने धोई? आपकी सफाई किसने की? कपड़े किसने पहनाए? सर्दी में से बचाने के लिए आपको कपड़े, गर्म कपड़े किसने उठाए? बोलो माँ। माने किसको? आत्मा को। किसको? इस सृष्टि को, जिसमें आप बैठी हुई है, जिसकी मालिक, इस सृष्टि की मालिक है आत्मा। और कौन पहन कर रही, संभाल कर रही है? माँ। और उस पैसे को कमा करके कौन ला रहा है? पिता। तो विष्णु रूप है कि नहीं हो? पालन पोषण करने वाला कौन होता है? विष्णु। तो इन आंखों से आपके सामने विष्णु भगवान घर में बैठे और तुम विष्णु को ढूंढने जा रहे हो मंदिर में। तुम कहाँ जा रहे हो ढूंढने? मंदिर में। क्या हम गलत कर रहे हैं? सही। अरे भाई बोलो ना। अगर मंदिर में जाए तो गलत है, और घर में माता पिता विष्णु रूप बैठे, उनकी पूजा नहीं कर रहे, उनकी सेवा हम नहीं कर रहे, ये गलत है। तो हमें हमारे विष्णु रूप में माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। ब्रह्मा के दर्शन हुए कि नहीं आपको? ब्रह्मा के दर्शन हुए कि नहीं आपको? विष्णु के दर्शन हुए कि नहीं आपको? अब आ जाइए तीसरा देवता ऊपर, देवों के देव महादेव। जो पिता अपनी संतान को कार में वाला बनाता है, जो माता पिता अपनी संतान को कार वाला बनाते हैं, संस्कार वाला नहीं बनाते हैं, घर में दारू मांस भी चलता है, संसार में ही सब कुछ मानते हैं, वो श्रृंगारक है। वो कौन है? श्रृंगारक। महादेवी क्या है? श्रृंगारक भी है और उद्धारक भी है। समझना इस चीज को। उनके दो रूप हैं, श्रृंगारक भी है और उद्धारक भी है। अगर आपके माता पिता आपको सत्संग में हिलाते हैं, संस्कार वाला नहीं बनाते, तो वो श्रृंगारक हैं। पशु की योनि में भेजेंगे, पक्षी की में भेजेंगे, कीड़े मकोड़े सुअर की में भेजेंगे, गंदी नाली के कीड़े बना देंगे, कहाँ नहीं ले जाके पटक देंगे। इसलिए उनको, उनका फर्ज है, जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संस्कार वाला बना उद्धार की तरफ ले जाए। और उद्धार की तरफ ले जाने के लिए उनको आश्रम में आना पड़ेगा, सत्संगों में आना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई? आप बोर तो नहीं हो रहे कहीं? तो ये कौन सा देवता होगा आपका? पहला गणेश, पहला, फिर ब्रह्मा जी, फिर महादेव जी, विष्णु, चौथे हो गए ना। अब आद्य महाशक्ति कंठ चक्र पर है, हृदय चक्र पर महादेव जी आ गए। ये सब देवता समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ये कुछ काम कर रहा है शायद, है ना? आद्य महाशक्ति, गौर करना सज्जनों, इनको बोलते निरंजन की पत्नी। क्या बोलते हैं? निरंजन की पत्नी। एक बुजुर्ग माँ, एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग अपने परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए नौकरी करती है। कहाँ करती है? एक रानी के महल में, राजा के महल में उसकी राजकुमारी की सेवा में जाती है। राजा की बेटी जो राजकुमारी है उसकी सेवा में जाती है। गौर से सुनना, बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूं मैं, ये मेरा खजाना नहीं है। ढोलक बजती, ढोलक दी क्या? ढोलक बजाने वाला बजाता है, उसमें धुन भरता है।
बजाने वाला बजाता धुन भरता है और सुनने वाले धुन को सुन करके अर्थ निकाल लेते हैं, ये क्या बोल रही है होता है ना ऐसा। और भीतर पल्लड़ हटाओगे पोला लेना देना कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने बाबा जी की ढोलक है और बजाने वाले कौन है? ये हैं। और सुनने वाले कौन है? आप। ढोलक में कोई लेना देना है ही नहीं। तो गौर करना सज्जनों, वो बुजुर्ग माँ राजकुमारी के महलों में जाती है और जब घर शाम को आती है उसके एक इकलौता बेटा है, एक इकलौता बेटा है। शाम को जब घर आती है तो गांव की लड़कियां आती हैं उस माँ के पास में, माँ तेरे बेटे को समझा लेना, तेरा इकलौता है हम इसलिए लिहाज तेरी करते हैं, तू सज्जन है। और तेरा बेटा हमारी कभी चूनरी खींच लेता है, कभी मटकी फोड़ देता है, हमारे रास्ते को रोक लेता है, हमारे दही को खा जाता है, मक्खन को लूट लेता है, इतना उद्दंड है। किसी दिन इसको पकड़ करके इतनी मार लगाएंगे जो ये होश भूल जाएगा। लेकिन तेरी लिहाज करते इसलिए छोड़ देते हैं। समझना इस चीज को। ये वो बात कह रहा हूं मैं आपको जो बरसाने में मुझसे राधा रानी का मंदिर है, मुझसे प्रश्न किया था कि जय गुरुदेव क्या बोलता है, राधा राधा बोल। मैंने कहा भैया तुम राधे को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये राधा के बारे में बताने की चर्चा चल रही है, आपको ध्यान से सुनना। और इसी चर्चा में मंदिर की चर्चा आएगी। वो कौन सी? जो स्वामी जी महाराज कहते हैं इस मंदिर में आओ, अपनी बुराइयों की पोटली चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितनी? अनेक नहीं, अनेक भी है उसमें छुपा। अपने स्वार्थ के लिए आप कुछ भी बनाओ, नहीं एक के लिए, एक का एक। बाबा जी कहते हैं एक निशाने में हजारों निशाने। अब पकड़ में आई भैया, सही है, अब सही है, अब सही है आपकी बात। एक निशाने में हजारों। तो जैसे मैंने रात कह रहा था, हाथी के पैर में निशान में, पैर के निशान में सबके निशान समा जाते हैं। तो राधे राधे वो बोल रहे थे, मेरे जय गुरुदेव बोल रहा था, हम दोनों में तकरार हो गया। वो बाबा जी कहने लगे राधे क्यों नहीं बोलता है? मैंने कि मैं राधे को जानता हूँ इसलिए सब जय गुरुदेव मैंने मुझे बताया है, लेकिन तुम राधे को नहीं जानते। कि कैसे नहीं जानते? बताओ तो कहाँ है तुम्हारी राधा? कि वो रही राधा रानी का मंदिर, चलो मंदिर में है। मंदिर में? हाँ चलो। गए, देखा तो राधा रानी की बगल में वही ग्वालिया खड़ा था। समझ रहे कौन खड़ा था? ग्वालिया। अरे मिलकर तुमने कमाल कर दी मेरे भैया, ये ग्वालिया तो कृष्ण है ना? कि हाँ। तो कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? आप लोग बता थोड़ा, कृष्ण की पत्नी का नाम बताइए। रुक्मणी। क्या नाम है? राधा पत्नी नहीं है, राधा पत्नी नहीं है, रुक्मणी। कौन है? रुक्मणी। मैंने कहा भैया गजब कर दिए भाई साहब। मैं आपको रांची लेकर के चलता हूँ, रामपुर लेकर चलता हूँ, और आपको मैं एक फोटोग्राफर की दुकान पर बैठा हूँ और अंग्रेज औरत हूर किसी बड़ी सुंदर सी लड़की नौजवान ला करके तुम्हारे साथ बैठा देता हूँ और फोटोग्राफर से कहता हूँ इनका फोटो जोड़े के साथ खींच लो, तुम्हारा हाथ उसके ऊपर, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर, खींच लीजिए। मैंने फोटो आपका खिंचवा दिया राधा उस लड़की के साथ में, और शीशे के फ्रेम में जलवा करके वो तस्वीर दी और कहा जाओ अपने घर। बहन जी दरगाह से सुनना, गौर से तुमसे कह रहा हूँ, आप जाकर के ये फोटो अपनी रसोई में टांग देना। जब आप रसोई में खाना बनाने जाओगी इनके लिए, और फोटो को जब देखोगी तो ईमानदारी से बताओ खाना दोगी या बेलन की मार? और तेरी का ये राण कहाँ से लाया तू? यही होगा ना, घर में तकरार हो जाएगा और ये तुम्हारा कन्हैया दूसरी औरत के साथ में हर मंदिर में पूरे दुनिया में चले जाइए बैठा है, लेकिन रुक्मणी के साथ तो कहीं भी नहीं है।
आप इतने लोग बैठो, बताओ रुक्मणी के साथ फोटो है? तकलीफ नहीं होगी रुक्मणी को? ये रहस्य कौन जाने, इनके बेटे जान सकते हैं। हर किसी का रोग बस का रोग नहीं है। मैंने कहा सुन मेरे भाई, जो माँ उस बेटे की राजकुमारी के महल में जाती है, उसकी रोजाना शिकायत आती है, जैसे तुम्हारे कान्हा की शिकायत रोजाना यशोदा मैया के पास आती थी। एक दिन वो माँ कहती है अपने बेटे को बैठा कर समझाती है कि बेटा तेरी शिकायत रोजाना आती है, तू मेरा लाडला अकेला बेटा है, कहीं तेरे पास साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, मेरा कहना मान, तू इन लड़कियों के चक्कर काटना बंद कर दे। लेकिन मन चंचल है, बड़ा बैरी है मन घट में, मन चंचल है, उसका मन नहीं मानता है। माँ को झूठ बोल देता है कि नहीं, तो फिर दूसरे दिन शिकायत आ जाती है। माँ एक दिन तंग आकर के बोली बेटा एक काम कर, मेरा कहना तू मानेगा? कि हाँ मानूंगा बाप, बता। कि तू वहाँ चक्कर काटने के बजाय तो मेरी राजकुमारी के यहाँ तू जा, महल में चक्कर लगा। अगर तू एक दिन उसकी एक झलक भी देख लेगा, एक झलक देख ले, तो तू लड़कियों का चक्कर काटना बंद कर देगा। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मुझको बताओ, आपकी ये शिकायत है, आपकी ये शिकायत है, और आपकी माँ ये कह दे कि मेरी राजकुमारी को तू दर्शन एक बार कर ले, तो तुम बताओ राजकुमारी के महल के चक्कर काटोगे कि नहीं काटोगे? मैं तो काटूंगा भाई, मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ, शायद आप भी यही करोगे। लेकिन उन लड़कियों के चक्कर काटना बंद कर दोगे कि नहीं कर दोगे भाई? उसने बंद कर दिए। राजकुमारी के महल के रोजाना चक्कर लगाने लगा, रोजाना चक्कर लगाने लगा। एक दिन राजकुमारी स्नान विधान करने के बाद छत के ऊपर खड़ी थी, बाल सुखा रही थी, और लड़के की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ गई। जैसी नजर पड़ी चकाचौंध हो गया, देखते ही बेहोश हो गया, और दिल में ठान ली अब तो शादी करूं तो मैं इसी के साथ करूं, वरना कुंवारा ही मर जाऊं। घर आ गया, रूस करके बैठ गया। माँ घर पर आई, लड़के को उदास देखा, लड़के से पूछा बेटा क्या बात हो गई? अरे माँ बात क्या हो गई, आज तेरी राजकुमारी मैंने देख ली, बहुत सुंदर है, अब तो कुछ भी हो मैं अन्न पानी जब ही ग्रहण करूंगा जब राजकुमारी के साथ मेरे रिश्ते की बात तय करूंगी। अब बताइए आप, कहाँ तो वो राजकुमारी, कहाँ तो वो राजकुमारी, और कहाँ वो गरीब दासी का बेटा? रिश्ता हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? बड़ी गलत सोच थी उसकी। मैं महात्माओं से कहना है तुम बड़ी गलत सोच है, कहाँ वो राजकुमारी, कहाँ वो दासी का पुत्र, कैसे रिश्ता होगा? लेकिन उसने भूखा मरने लग गया रोजाना। माँ उदास रहने लगी, बेचैन होने लगी कि अब मैं क्या करूं। राजकुमारी देखने लगी ये माँ मेरी, दासी को माँ के रूप में मानती थी। राजकुमारी भी चिंता में पड़ गई। एक दिन कहने लगी अपनी दासी से कि मैं तुमको माँ के दर्जे देती हूँ, इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, आप कुछ दिन से उदास रहती हो, क्या कारण है? कमज़ोर भी होती जा रही हो। अब बताए तो आफत, बताए तो आफत है, और नहीं बताए तो भी आफत है। नहीं बताऊं तो बेटा मरता है, और बताऊं तो ये मरवा देगी। राजकुमारी बोली माँ मैं भी अन्न जल नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी समस्या नहीं बताओ। हाथ जोड़ करके बोली बेटी मैं बता तो दूं पर निर्भय दान दे, कोई हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए, कि निसंकोच होकर बता दीजिए आप। माँ ने अपने बेटे की बात राजकुमारी को बता दी। जैसे राजकुमारी ने उसके बेटे की बात सुनी, राजकुमारी हंसने लगी और कहने लगी अरे इतनी सी बात है, चिंता मत करो, आज अपने बेटे से जाकर के कह देना मैं उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए, आपके बेटे का रिश्ता राजकुमारी होने की तैयारी हो जाए तो घर में खुशी होगी कि नहीं होगी? आनंद आ गए। अब माँ सोच रहे कब घर पहुँचे और बेटे को मैं बताऊँ। राजकुमारी बोली अब हमारा तुम्हारा रिश्ता अलग है। 6 महीने
तुम मेरे यहाँ मत आना और न ही अपने बेटे को भेजना। 6 महीने के बाद मैं समाचार भेज दूंगी, आप अपने बेटे को मेरे पास भेज देना, हम दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे। लड़के को जा कर के ये बात कही, माने, लड़का सुन करके खुश हो गया। शायद आप भी खुश हो जाएंगे ये समाचार सुन करके कि मेरा रिश्ता तो राजकुमारी के साथ होने जा रहा है। हो जाओगे ना खुश? पक्का? लड़का खुश हो गया, लड़कियों ने चक्कर काटना ही बंद कर दिया, कोई शिकायत आने नहीं लगी। लड़कियां भी सोचने लगी ये क्या हुआ जादू, अब तो कोई शिकायत आती नहीं है, आता ही नहीं है हमारे पास में। वो कहाँ जाकर के बस गया? वो द्वारका में बस गया। कहाँ बस गया? रियल द्वारिका, काया काशी मनमत। 6 महीने पूरे हुए, समाचार भेजा, माँ के पास अपने बेटे को भेज दो। जब होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए दूल्हा जाएगा तो बताओ बिना नहाए धोए जाएगा क्या? नए कपड़े पहनेगा कि नहीं? सूट बूट, जुल्फ उल्फी, शीशे में एक बार नहीं 10 बार तो चेहरा देखेगा अपना, कोई कमी तो नहीं है। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ, आपके आप जानो भाई, कितनी बार देखेगा, देखूंगा कहीं कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है। और जब राजकुमारी के पास पहुंचा, चादर उठाई, राजकुमारी के कक्ष में तो कंकाल पड़ा था। क्या था? हड्डियों का कंकाल। शरीर में जान कहाँ अटक रही थी कोई पता नहीं, लेकिन कंकाल थी। दासियां और बोले कि ये राजकुमारी जी लेटी हुई है, बातचीत कर लो। लड़का उछट करके दूर हटा कि क्या मजाक है मेरे साथ, ये वो राजकुमारी नहीं है जिसको मैंने देखा था, ये वो राजकुमारी नहीं है जिसको मैंने देखा था, ये क्या मेरे साथ में खेल हो रहा है। राजकुमारी बोली जिसको इसने देखा था उसके पास ले जाओ। बगल वाले कमरे में लेकर गई। उस लड़के को एक ठीकरा था, सफेद कपड़े से ढका हुआ था, गर्दन पकड़ी, लड़के की चादर हटाई और गर्दन पकड़कर ठीकरे में झुकाया। बदबू आ रही थी, सड़ान निकल रही थी। कौन सी सड़ान निकल रही थी? 6 महीने तक उस राजकुमारी ने अपनी नाक का मैल उस ठीकरे में डाला, आँख की गीड़ उसमें डाली, कान के मैल उसमें डाले थे, मलमूत्र उसमें डाले थे। 6 महीने तक सड़ान हो गई थी, बदबू आ रही थी बुरी। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस बदबू को सूंघने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं। लड़का चिल्ला के पड़ा कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा। फिर वापस आया, राजकुमारी के पास पहुंचा कि ये मेरे साथ धोखा, ना तू राजकुमारी ना वो राजकुमारी। राजकुमारी बोली तू समझ नहीं पाया, जिसको तूने देखा था वो तो उस ठीकरे में ही है, जिसको तूने देखा था वो तो उसी ठीकरे में है, क्योंकि चमड़ी के अंदर गंदगी लिपटी है। गौर से सुनना, चमड़ी के अंदर गंदगी लिपटी है और गहराई में देखोगे तो राजकुमारी दिखती है। समझ गए? चमड़ी के अंदर गंदगी लिपटी है और गहराई में देखोगे तो उस गंदगी में आत्मा लिपटी है, आत्मा बैठी है। यह आत्मा रूपी राजकुमारी है तुम्हारे अंदर। इस चमड़ी के 9 दरवाजों की गंदगी, सुबह उठते हो गंदगी, सुबह उठते हो गंदगी, इसकी भी सुनते हो, इसकी भी सुनते हो, इसकी भी सुनते हो, मलमूत्र की भी सुनते हो। इन्हीं के पीछे पूरी जिंदगी तुम निकाल देते हो। इस बदबू ही बदबू में कमाते और खाते और निकलते चली जा रही है, इस बदबू में। जिस दिन तुम राजकुमारी के दर्शन कर लोगे, हे मेरे मन, वो मन ही राज लड़का है। मन ही कौन है? मन वो लड़का है, राजकुमारी आत्मा है। जब तुम आपस में मिलोगे तो इन इंद्रिया रूपी इंद्रियों की तरफ से हट जाओगे। इंद्रिया कौन है? गोपिकाएं हैं। तो रुक्मणी क्या कह रही, राधा क्या कह रही है कृष्ण से? अरे कृष्ण, अरे मन, इंद्रियों की तरफ से तू रुक, रुक मन, रुक। गो करो, दोबारा बोलो, तुम बोलो दोबारा, रुक, रुक, बोलो भाई, बोलो अपने मुंह से बोलो, रुक, रुक,
मन, मन, रुक रुको, मन। मन, कहा जाता हुआ इंद्रियों की तरफ, दासियों की तरफ, लड़कियों की तरफ जाता हो तो रुक, रुकमन। यह रुकमनी है, इसलिए रुकमनी का फोटो कृष्ण के साथ नहीं है, राधा के साथ है। ये वो बाबा जी नहीं जानते, गारंटी जी के साथ कह रहा हूं मालूम, तुम नहीं जानते हो, ये मेरे बाबा ने मुझको समझाया है। तुम नहीं जानते, किसी भी महात्मा के पास चले जाओ, किसी पंडित के पास चलो, अभी चलो भले ही, अब बुला लीजिए भले, वो नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा। मन तू रुक, इन लड़कियों की तरफ चक्कर मत लगा। काय अहिर की छोरियां छचिया पर छाछ बना, खट्टी खट्टी छाछ, उसको देने के लिए पहले ठुमका लगा नाच। ऐसे ही तुम्हारा मन उन इंद्रियों को भोगने के लिए, उन गंदगियों लेने के लिए पहले ठुमका लगवाती है तुमसे, कम बाती है तुमसे, सुबह से शाम तक फावड़ा चला, नौकरी कर, ये कर, वो कर, और फिर तुम मेरे लिए साधन बना के ला। तो स्वामी जी ये समझा रहे हैं, तुम जब राधा के साथ तुम्हारा मेल हो जाएगा, घर की तरफ चलने लग जाओगे। ये अपनी मन की कामना, एक मन की कामना पूरी करो मंदिर में जाकर के। एक मन कहो, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी जी महाराज, मेरी एक मन की कामना है, मेरा मन जो इंद्रियों में भटक रहा है, इन लड़कियों में चक्कर काटता रहता है, इस महल के चक्कर नहीं काटता, इस महल के चक्कर काटता रहेगा, ध्यान यहीं रहेगा, तो एक न एक दिन राधा तुमको जरूर मिल जाएगी, आत्मा तुमको जरूर मिल जाएगी, तुम्हारा मेल आपस में हो जाएगा। तो वो राधा रूपी आत्मा को मन रूपी कृष्ण जब मिल जाता है तो द्वारका में चले जाते हैं, गुप्त द्वारका में पहुंच जाते हैं। ये बात समझ में आए कि ये मन की कामना हमको मंदिर में जाकर के मांगनी चाहिए। एक हाथी के पैर में सबके पैर आ गए कि नहीं आ गए? कितने तीरों का निशाना लग गया कि नहीं लग गया? ये हो एक तीर गुरु महाराज का। ये बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? हेलो, आई कि नहीं आई? आई तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नींदुआ भाग जाएगा, नींदुआ भाग जाएगा। जय गुरुदेव। क्या हो गया? जय गुरुदेव बीच में कह देने से सबका नींद उड़ जाती है। जगह तो मैं भी हूँ, मुझसे तो भाई साहब बार बार कहता है नींद नहीं आ रही। अरे नींद कहाँ से आई? रेगिस्तान में प्यासा मर रहा उस आदमी को नींद आएगी? नहीं। रेगिस्तान में जो प्यासा मर रहा है उसको नींद आएगी? नहीं। जिसने राधा को एक झलक देख लिया उसको नींद आएगी? उसके लिए जिसने एक बार धनुष की टंकार सुन ली नींद आएगी? नींद उड़ जाती है, प्रफुल्लता बनी रहती है, बार बार वो चाहिए, बार बार वो चाहिए, बार बार वो चाहिए। जैसे हमारी आंख को ये दृश्य देखने पड़ते हैं। ये आजकल तो ये फोनों में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मेरे ख्याल से आपका समय काफ़ी ले लिया है मैंने। हो गया है सत्संग का पूरा समय? हाँ, 25 मिनट मात्र। अब मुझको ये बताइए, रात मैंने आपसे क्या कहा था जो आज के लिए? हाँ, कुछ रह गया? हाँ, कोई नहीं रहा, सब पूरा हो गया। तो बात यहाँ आ रही है, आप अपने बच्चों को कार वाला बनाना चाहते हैं या संस्कार वाला? पॉइंट यही है। मैं कहता हूँ गुरु महाराज का मिशन यही है, पूरी दुनिया के लोग मनुष्य योनि में जो आत्मा आई हुई है सब के सब संस्कारी वाली बने। तो संस्कार वाली बनेंगी तो सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग कौन लाएगा? हम क्या कहते हैं, बोलो? बाबा हम नहीं लाएंगे,
ना ना ना, हमें नहीं लेना, ला तो ये ला, हमें नहीं लाना है। कौन लाए? पुकार पुकार कर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करना बाबा, तुम्हें करना जो कुछ करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा पैदा हुआ, आपका बेटा पैदा हुआ, जवान हो गया, आप उसके ऊपर खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, और वो कहने लगे मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे सोने दीजिए पिताजी, खेत में काम करने तुम ही जाओ। खेत में काम करने कौन जाए? आप जाओ। तो आप उस बेटे से क्या कहोगे? लायक? क्या कहोगे? लायक या? तो बाबा भी यही कह रहे हैं, सतयुग लाने की जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, सतयुग लाने की जिम्मेदारी मैंने आपको दी है। मैंने आपको 6 रत्न दिए हैं, ऐसे हीरे मोती जवाहरात आपको खूब दिए, इनका उपयोग करिए और करवाइए, इनका उपयोग करिए और करवाइए, तो सतयुग आएगा कि नहीं आएगा? और हम क्या कहते हैं? बाबा जी लाएंगे। हम रैली निकालते हैं, झंडे हाथ में लेते हैं, टोपी सर पर है, जैकेट में पहने हुए हैं, और रैली निकल रही है। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, जेब में हाथ डाला, झंडी बगल में दबा ली, जेब में हाथ डाला, एक 2 पोर्शन का मकान निकला, जिसमें 2 पोर्शन है डिब्बी, एक तरफ सफ़ेद सफ़ेद भरा हुआ है, एक तरफ काला काला भरा हुआ है, एक तरफ का ढक्कन खोला, हथेली पर रखा, दूसरी तरफ का ढक्कन खोला, वो भी हथेली पर रखा। बाबा जी का कहना है, इधर देखो, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है। अब शब्द देना क्या क्या निकलेंगे? बाबा जी को कहना है, बाबा जी को कहना, बाबा जी का कहना, इधर भी गंदगी फैलाई, इधर भी गंदगी फैला दी। अरे तुम कर तो ये काम रहे हो, और कह सतयुग कौन लाएगा? बाबा जी लाएंगे। अरे तुमको लाना है, पहले ये गंदगी से बचोगे तब सतयुग आएगा, वरना आप सहयोग करोगे इस काम में? करोगे सहयोग? ईमानदारी से बोलो, कोई मर्द का बच्चा ही होगा तो ईमानदारी से बोलेगा, हाथ ऊंचा उठा करके या खड़ा हो करके, ये कौन कौन करते हो? नहीं खाते हैं बाबू। अरे बहनों को पता है अपने पतियों के बारे में वो क्या क्या करते हैं, रात दिन झगड़ा भी होता रहता है, लेकिन नहीं मानते। गुटखा, क्या नाम है उसका? इसका मतलब पता है, गुटखा। स्वामी जी महाराज कहते हैं अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बीच का शब्द छिपा रहता है, साइलेंट रहता है, साइलेंट, गुट जोर खा, बीच का अक्षर साइलेंट रहता है। गुटे खा, गुटे खा में तो टे को हटा दो, बीच के को हटा दो, क्या खा? हे मनुष्यों में आई हुई आत्मा, उस परम पिता परमात्मा ने आपको पंचवटी दी है, उस प्रभु के पास जाने के लिए, गंदगी खाने के लिए नहीं दी। वो कौन खाता है? क्या बोलते हैं उसको? सुअर। क्या बोलते हैं? मैं ये कहता हूँ, आप अपनी खकार, मुंह की खकार करते हैं और हथेली पर ले लो, हथेली पर ले लो, और मैं कहूँ इसको जरा चाट के दिखा दो, चाट के, चाट लोगे? उसी खकार को मत चाटो, उस तालाब में डालो, उस पानी में डालो जहाँ मछलियां हैं। जैसे आप खकार को पानी में डालोगे जहाँ मछलियां हैं, तो देखना मछली टूट करके पड़ेंगी, चट से साफ कर देंगे। गंदगी को साफ, पानी गंदगी को साफ करने वाली मछलियां हैं। जब तुम पाखाना करने जाते हो, जंगल में पहले जाते थे, लोटा लेकर के पानी का, एक जानवर इंतजार देखता रहता था दूर बैठा कि कब खड़ा हो। जब तुम खड़े होते थे वो टूट करके पड़ता था, उस गंदगी को साफ कर देता था, उसको बोलते सुअर।
जहाँ कीड़े मकोड़े कांतर बिच्छू हों और मुर्गा मुर्गी छोड़ दीजिए, सबको खा जाएगा, सब साफ कर देगा। और एक ऐसा जानवर प्रभु ने बना दिया तुमको, प्रभु ने नहीं, तुमने, काल ने बना दिया तुमको। कैसे जानवर? जो मछली को भी साफ कर जाता है, सूअर को भी साफ कर लेता है, मुर्गा मुर्गी को भी। वो किस कैटेगरी में आता है? मनुष्य की, मनुष्य की। एक सुबह सबको करे सफाई, नहीं महिला को करे सफाई। तो अपना निर्णय लीजिए कि हम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, उस कैटेगरी को अपने बीच के पन्ने में लिख लो। जीवन के डायरी के जो 3 पन्ने हैं, बीच का पन्ना जो आपको दिया उसमें लिख लो, मैं उस कैटेगरी का हूं। प्रभु आपको वैसा ही बना देगा। जहां आशा तब आशा, जहां तुम्हारी आशा रहेगी वहीं तुमको जन्म मिल जाएगा। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। रात को भी कुछ आपने चर्चाएं सुनी गुरु महाराज की इस मशीन के माध्यम से, अब भी सुनी। उनको ग्रहण करना ना करना ये आपका काम है, ना इनका है ना मेरा है। किसका है? आपका है। तो मिली नरदे यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आप इस जग में जानियो रैन का सपना। ये नर रूपी मकान मनुष्यों ने आपको मिली है, इसमें अपना निज कार्य कर लो। ये समय बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। बनाओ काज निज अपना, कुछ अपना काम बनाओ। संसार का तो रोजाना कर ही रहे, अपना का मतलब आत्मा का काम बनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, वरना जीवन सफल नहीं। एक प्रार्थना आप लोग गाते हैं, मैं बोलूंगा आप भी दोहराना। दोहराओगे? जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। भाग्य से नर तनु पाया, बड़े भाग्य से नर तनु पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गायो, इसमें भी हरि गुण नहीं गायो। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। माया ने तुमको भरमाया, माया ने तुमको भरमाया, संग न जाए तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। क्यों बनते होशियार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार धन धन दौलत और मैल खजाने, धन इनको मूर्ख अपना जाने, इनको
जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में, जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। आगे क्या है? क्या लेकर तुम आए जग में, क्या क्या लेकर के जाएगा संग में, क्या रे मति मंद गवार भजन बिना दुनिया में, रे मति मंद गवार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। यमदूत लेने को आए जब पड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में, पड़े करारी मार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जय गुरुदेव की शरण में आओ, जय गुरुदेव की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। उद्धार भजन से दुनिया में, अपने है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। तो सज्जनों, अपना जीवन उस धुन को सुनना, शब्द को सुनना, सुनने का नाम भजन। अगर ये हमसे नहीं हुआ तो हमारी जीवन बेकार है। गुरु महाराज सत्संग फरमा रहे थे, लोगों पर नज़र डाल रहे। स्वामी जी कहते हैं कि नीचे मत झांको। नीचे कहाँ झांकना है, कहाँ देखना है? नज़र से नज़र मिलाओ, तब दया आपको नज़र से नज़र मिलेगी। जब नज़र से नज़र मिलाने के लिए गर्दन लोगों ने उठाई तो सबके चेहरों पर मायूसी नजर आई। क्या नजर आई? आ रही है ना? इनको दया आई, सब परेशान थे। स्वामी जी बोले, परेशान मत हो, मैं तुमको खुश रहने के लिए, अमीर रहने के लिए, सभी संपदाओं से संपन्न रहने के लिए 4 दीपक दे रहा हूँ। कितने? पहले दीपक को तुम जलाना और पूर्व दिशा में जाना। एक सज्जन, उन्होंने दीपक जलाया, पूर्व दिशा में जाना और जहाँ वो बुझ जाए, चलते चलते बुझ जाए, वहाँ रुक जाना
और उसी जगह को खोदना, जमीन को खोदना, जो मिले उसको ले आना। और जो दूसरा दीपक है उससे पूर्ति ना हो, दूसरा दीपक जलाना, उत्तर दिशा में जाना, चलते चलते जहाँ बुझ जाए वहाँ रुक जाना और खोदना, जो मिले सो ले आना। तीसरा दीपक है, फिर भी इच्छा नहीं भरे आपकी और जरूरत है जलाना और पश्चिम दिशा में जाना, चलते चलते जा बुझ जाए वहाँ रुक जाना, उस जगह को खोदना, जो मिले उसको ले आना। और ये चौथा जो दीपक है इसको मत जलाना, इसको मत जलाना, ये मेरा आदेश है। आ गए घर पर, जलाना तो सही, अपनी परेशानी दूर करनी थी। पहला दीपक जलाया, पूरब दिशा में गए, चलते जा रहा है, दीपक बुझा, रुका, वह खोदा, वह तांबा और पीतल का खजाना मिल गया। पर्याप्त है ना? हेलो, पर्याप्त है ना? मन नहीं मानता, दूसरे दीपक का भी इस्तेमाल करना है। तसल्ली नहीं हुई, दूसरा दीपक भी जलाया, उत्तर दिशा में चला, चलते चलते वो बुझा, रुका, खोदा, सोना और चांदी मिल गई। सोना चांदी ढेरों मिल गए। आपको मिलेगी तो खुशी होगी कि नहीं? आनंद आ गया। गुरु महाराज की दया हो गई। क्या हो गई? दया हो गई। फिर मन नहीं माना, और 2 दीपकों का ये कमाल हुआ, तीसरे में तो और भी कुछ माल ज्यादा ही है। तीसरा दीपक जलाया, चल दिया पश्चिम दिशा में, चलते चलते जा बुझा दीपक, रुका, खोदा, वहाँ हीरे और जवाहरात मिल गए। वाह, कमाल हो गए। आ गया, कोई कमी तो नहीं रही भैया। लेकिन स्वामी जी महाराज ने चौथा दीपक जलाने के लिए मना क्यों किया है? ये कुल बुलाने लगा कीड़ा दिल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, या कोई और ही गहरा माल है, वो छुपा रहे हैं मुझसे, वो छुपा रहे हैं। देखिए, सोच बदल गई, वो छुपा रहे, इसमें कोई गहरा माल है, इसलिए मुझको मना किया है। जिद कर लिया, मन हटीला है, जिद कर ली मन ने, इसको जलाना जरूर है। आप भी जलाओगे कि नहीं? मना तो किया, लेकिन जलाओगे? उसने नहीं माना, जिद कर ली, दीपक जलाया, दक्षिण दिशा में चल दिया, चलते चलते गया जहाँ दीपक बुझा, खोदने लगा, खोदा तो हीरे जवाहरातों से भरे हुए एक सोने का महल मिला। सोने का, दीवारें सोने की, हीरे जवाहरों से लबालब भरे हुए थे। एक कमरा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जिस कमरे में जाओ, जिस जलता गया चलता गया, और खजाना मिलता गया। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, चलता गया, और आखिर में कमरे में ऐसे में पहुंचा जिसमें एक बुजुर्ग आदमी मिला, चक्की चला रहा था। क्या चला रहा था? चक्की चला रहा था। उस आदमी ने जब उसको देखा, बोल हंसने लगा कि अच्छा, उसी बाबा जी ने भेजा, तुझको भी मना किया होगा चौथा दीपक जलाने के लिए। कहा अरे वो इसलिए मना किया था कि हमारा खजाना कितना है, पीतल, तांबे में क्या है? कुछ नहीं। सोने चांदी में क्या है? कुछ नहीं। हीरे जवाहरात में कुछ नहीं। अरे देख यहाँ कितना खजाना है, ऐसे मैंने भी किया था, मैं चलते चलते यहाँ तक आ गया, इतना खजाना मुझको मिल गया है। लेकिन यहाँ का नियम है, इस चाकी को चलाता रहे। अगर तूने चाकी बंद कर दी, अगर मुझसे ये चाकी बंद हो गई तो महल तेरे ऊपर गिर पड़ेगा। उसने दिल ही दिल में सोचा कि गुरु महाराज ने अच्छा भेजा इस आदमी को। कहने लगा कि तुझको ये महल खजाना चाहिए तो ये हथेला पकड़ इसका चक्की का, इसको घुमाने लग, मैं चला जाऊंगा और तू इस महल को संभाल लेना।
जैसे वो हथेला चलाने लगा, चलाने लगा चाकी को, अब कहने लगा कि इसको जैसे तू बंद करेगा तो ये मैल तेरे ऊपर गिर जाएगा, मैं चला। तो सज्जनों, आप और हमारा भी यही हाल है। घर में 100 रुपये आ गए तो कम है, 1000 आ गए तो भी कम है, लाख आ गए तब भी कम है, संपदा से पूरे हो गए। और चौथापन आ गया, गर्दन हिलने लग गई है, चौथा दीपक जलाने की कोशिश कर बैठते हैं, उस हरि का भजन नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, और इस गृहस्थी की चाकी पीसने फिर भी लग जाते हैं। सोचते हैं कि मैं हटा तो ये छत गिर जाएगी, चिपकली सोचती है। मैं मरा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। वो अपने आप को सर्वा समझ बैठता है और चाकी का हथेला लेकर के बैठता है, अपना जीवन इसी में खपा देता है। मैं निवेदन करने आया हूँ, अपने चौथेपन को तो संभालो कम से कम, और प्रभु का भजन करो जो आपको रास्ता दिया है। बुजुर्गों को कर्तव्य है कि इस आश्रम में हमेशा आते जाते जरूर भी रहें और भजन ध्यान पर ध्यान दें, और अपने बच्चों में वो संस्कार डालें। संस्कार वाले बनाओगे तो कार तो अपने आप आगे पीछे घूमने लग जाएंगी। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, हर दुख में बोलो, हर सुख में बोलो, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, ये नहीं छोड़ना है। बाबा जी का कहना है, पर ये नहीं छोड़ना है। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। आपने इस मशीन को समय दिया, बहुत खुशी की बात है। आपको ये मशीन पसंद आई हो तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी मशीन सब बने, सब बने। जय गुरुदेव। जितने भी सत्संग प्रेमी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग सत्संग स्थल में आ जाए, क्योंकि सत्संग का विराम हो गया है। अब आरती होगी, उसके बाद में आपके लिए भोजन व्यवस्था बना हुआ है। जैसा कि हर वर्ष की भांति यहाँ भी और गुरु महाराज का आश्रम मथुरा में भी गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर, भंडारे के महोत्सव पर जो है पक्का भोजन का व्यवस्था होता था, उसी तरह से यहाँ भी आपके लिए बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आ जाए।